दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर रसिया में 10 लाख की वैकेंसी की जो न्यूज़ है अगर उसको सही माने तो ये मान के चलिए कि लगभग हर महीने 2 लाख लोग रसिया जाएंगे। भारतीय युवा जो है, भारतीय कामगार जो है कि हर महीने 2 लाख रसिया जाएंगे। 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी तब जाके ये भर्ती पूरी होगी। क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ की अगर माने, जिस हिसाब से खबर चली, जिस हिसाब से बातें आई हैं, उस हिसाब से 10 लाख इस साल के एंड तक भर्ती पूरी करनी है। इस साल मतलब कि ये जुलाई चल रहा है, आप समझ सकते हैं जुलाई लगभग आधी जा चुकी है और उसके बाद जो है कि अगस्त आएगा और 5 महीने सिर्फ बचेंगे अगस्त को लेके। 5 महीने बाद ये साल जो है कि फिर एंड हो जाएगा। और अगर 5 महीने में 10 लाख की भर्ती करनी है तो मान के चलिए कि हर महीने लगभग 2 लाख भर्ती जो है कि रसिया में होगी, 2 लाख वैकेंसी आएगी, तब जाके ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी, सबसे बड़ी भर्ती होगी। क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले जो इजराइल की वैकेंसी थी, मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 12 से 15 हज़ार के आसपास मुझे लगता है कि लोग होंगे, टोटल लोग होंगे इजराइल में काम करने वाले, जब से इजराइल की वैकेंसी आई है। तो आप मान के चलिए कि अगर 10 से 15 हज़ार लोगों को भेजने में इतना टाइम लग गया, इतना ज़्यादा समय लग गया, तो अगर 10 लाख वैकेंसी है, 10 लाख जो है कि रसिया में जॉब देना है या जॉब कराना है, भारतीय युवा जाएंगे, तो इसमें बहुत, इस प्रक्रिया में बहुत सारा टाइम भी तो लगेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर 2 लाख पर मंथ के हिसाब से लोग जाएंगे काम करने, तभी जाके भर्ती कंप्लीट होगी, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही, जिस हिसाब से खबरें चल रही हैं दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि रसिया में हालांकि बहुत कैटेगरी की जॉब है, तमाम जो है कि कंस्ट्रक्शन की है या फिर मतलब कंपनी या बहुत सारी चीज़ों में जॉब है, अगर आएगी 10 लाख वैकेंसी तो। लेकिन अभी तक जो है कि इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपको पता भी है इजराइल की जब वैकेंसी पिछला जो भी लोग इंटरव्यू दिए थे, जिनका सिलेक्शन भी हुआ था, वो उनको भी दिसंबर के बाद आप सोच लीजिए कि आधा 6-7 महीने के आसपास हो गया है। अगर मतलब फॉर्म अप्लाई करने से अगर ले तो लगभग साल होने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि लगभग साल होने वाला है। तो 1 साल से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, और जो लोग चले गए खैर उनकी तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग इजराइल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। वो भी आप सोच सकते हैं 1383 लड़के लास्ट में जो यहाँ से लखनऊ से हुए थे, ऐसा लिस्ट आई थी, खबर चली थी, ये लिस्ट है इनकी, इनको भेजना है। तो वो लोग भी आप सोचिए कि इतने कम बंदे भी इतना टाइम लग रहा है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी बाकी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। हालांकि न्यूज़ तो आ रही है रोज़ की, मतलब हाँ अब होने वाली है, अब होने वाली है, लेकिन एनएसडीसी से मैंने भी बात की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में कि हाँ नहीं कि इस महीने में कंफर्म हो जाएगा या फिर इस डेट को कंफर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस वैकेंसी 10 लाख की जो रसिया की वैकेंसी की न्यूज़ है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि जैसे अब इतने कम बंदे, जो इजराइल का मतलब प्रक्रिया है उसमें इतने कम बंदों के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब माथापच्ची हो रही है, सालों से लोग वेट कर रहे हैं। तो 10 लाख रसिया में वैकेंसी इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, इतनी जल्दी कैसे पूरी की जा सकती है? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फेक वैकेंसी है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका सवाल भी सही है, सोचना भी सही है, क्योंकि किसी के भी माइंड में ये चीज़ें आ सकती है कि हर महीने 2 लाख वैकेंसी कैसे कंप्लीट होगी, या 5-6 महीने में 10 लाख वैकेंसी 10 लाख भर्ती पूरी कैसे हो सकती है? जबकि मतलब 1300 या फिर 2-2 हज़ार वैकेंसी के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है विदेश के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और सैलरी की जहाँ तक बात है, तो निश्चित तौर पे अगर रसिया में गवर्नमेंट के माध्यम से जॉब लगती है तो सैलरी का इशू नहीं होने वाला है। सैलरी तो आपको इजराइल से अच्छी मिलेगी, इजराइल से कम नहीं मिलने वाली है। 1.5 से 2 लाख अगर 2 लाख की भी बात कोई कर रहा है तो वो बिल्कुल उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, मिल भी सकती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ का ये है, वहाँ पे लगभग 6-7 महीने के आसपास सर्दी पड़ती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो आप सोच सकते हैं अप्रैल तक जो है कि मौसम जो है कि बर्फीला होता है, और उसके बाद जो है कि 3-4 महीने, आप कह सकते हैं 4 महीने या फिर 5 महीने के आसपास मौसम थोड़ा ठीक रहता है। नहीं तो सर्दियों में टेम्परेचर -17 डिग्री तक चला जाता है। खान पान की बात करें तो जो शुद्ध शाकाहारी हैं वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे जो है सादा खाना जिसको चाहिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्दी और शाकाहारी, ये दोनों चीज़ें जो है कि उसके लिए सही नहीं होंगी, जो वहाँ पे भी जाके जॉब करना चाहता है। सैलरी, पैसे के नाम पे अगर कोई चला भी जाता है
तो वो वापस भी आ जाएगा। वो यहाँ से जाने के बाद वो फेस नहीं कर पाएगा, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, वापस आ जाते हैं। और जो युद्ध में भेजने की चीज़ें थी कि लोगों को वो अपने मतलब भर्ती कर देते थे, फ़ौज में भर्ती कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो न्यूज़ पे चली हैं, जो आई हैं, ये सब चीज़ों का डर तो खैर है ही। लेकिन हाँ, ये है कि गवर्नमेंट के थ्रू जाने में यही है कि शायद सेफ्टी रहेगी, शायद इतनी ज़्यादा जो भी है सावधानी जो बरतनी होगी सरकार बरतेगी भी, और उनके साथ कुछ हो सकता है गलत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि भर्ती को लेके है, जो संख्या है भर्ती की, से 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 रहती तो एक तरीके से यकीन होता सबको। और जो सवाल लोग कर रहे हैं, जो इसको कोई लोग फेक बता रहे हैं, तो उनकी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अभी कोई कह भी नहीं सकता है कि ये 100% कंप्लीट ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल कोई मतलब न्यूज़ एनएसडीसी पे, रोजगार संगम पे नहीं आई है। हालांकि जो भी वैकेंसी होती है फॉरेन की, ओवरसीज जॉब की, एनएसडीसी या फिर रोजगार के माध्यम से, रोजगार संगम पे ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारी, इसके पहले भी आपको पता है कि एक रोजगार का जो मतलब देने का गठन किया गया था एक मिशन के तहत, यूपी सरकार के द्वारा कि बोला जा रहा था 30,000 श्रमिक विदेश जाएंगे। तो ये एक अलग वो था, वो तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। लेकिन ये जो 10 लाख की वैकेंसी की न्यूज़ है, ये थोड़ा सा बहुत लोगों के माइंड में डाउट पैदा कर रही है। और दोस्तों मैं भी बताऊं तो निश्चित तौर पे मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूं कि बड़ी वैकेंसी की बात आ रही है, तो कहीं न कहीं इस पे मैं भी अपने तरीके से इसको पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है, आएगी तो कब तक आएगी, आखिर 10 लाख वैकेंसी किस तरीके से पूरी की जाएगी। तो पूरी नज़र मेरी दोस्त तो है इस पे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ये रसिया की जो भी वैकेंसी है इसकी डिटेल पता करूँ, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली चीज़ नहीं निकल कर सामने है। जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी, जो जहाँ से सबको जानकारी मिली है न्यूज़ के माध्यम से, मैक्सिमम लोग जाने हैं, चाहे आर्टिकल छपा हो गूगल में या फिर जो है कि न्यूज़ के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से ये चीज़ बताई गई है, तो वो सबको जानकारी है और उसी पे सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस पे ऑफिशियल अभी कुछ नहीं चल रहा है। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं कोशिश करूँगा 1-2 बार और एनएसडीसी या रोजगार संगम पे संपर्क करूँगा, या फिर और भी ऊपर के लेवल के जो भी अधिकारी होंगे उनसे अगर मेरी बात हो पाई, जो मतलब सटीक जानकारी दे सके, तो उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश करूँगा। और इस भर्ती में क्या है, क्या सच्चाई है, होनी है, नहीं होनी है, तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये भर्ती फेक है? आपको क्या लगता है कि क्या 10 लाख इस 5 महीनों में भर्ती जो है रसिया की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।